हाय दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, मैं मेरा पूरे दिन का शेड्यूल ख़त्म करके आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो बैक होम और अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कुछ मैसेजेस आना स्टार्ट हुए, कुछ वीडियोस आए और आई जस्ट हैपन टू ओपन वन ऑफ दोज वीडियोस एंड इट वाज टू माय डिसमे, इट वाज टू माय शॉक एंड सरप्राइज। मैंने एक वीडियो ओपन किया एंड दिस वीडियो वाज बाय, नाम बोल रहा था भाई साहब का, सम सीए अंकित ओबरॉय। सीए तो नहीं लगाना चाहिए, खैर मुझे इनके नाम के आगे मतलब पूरे इंस्टीट्यूट को हम क्वेश्चन करते ऐसा कुछ करके, तो डेफिनेटली सीए नहीं, अंकित ओबरॉय सर भी नहीं लगाना चाहिए। मतलब अगर ऐसे टीचर्स को मैं रिस्पेक्ट से सर बोलने लगूँ तो मुझे लगता है मैं भारत के हर टीचर की इंसल्ट कर रहा हूँ। कोई अंकित ओबरॉय हैं जो पढ़ाते हैं सपोजिटली, और उन्होंने अपने किसी वीडियो में बहुत ही एक्सेप्शनल कॉमेडी करने की कोशिश में खुद को शायद कपिल शर्मा समझ रहे थे वो, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रिमार्क दिया जहाँ पे दे आर क्वेश्चनिंग द इंटेग्रिटी, they are questioning the respect, they are questioning the position of the entire profession of company secretaries. मैं शॉक्ड हूँ, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बिल्कुल सीए इंस्टीट्यूट से दरखास्त करूँगा कि मतलब जेन्युइनली आपको ये इस तरीके के मेंबर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। मतलब अगर किसी सीएस ने भी ऐसा अगर बोला होता ना तो मैं 100% इंस्टीट्यूट को पर्सनली रिक्वेस्ट करता कि आपको इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। आप एक्साइटमेंट में कितना बोल सकते हो और कहाँ आपको रुकना है, मतलब एज अ टीचर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट वेयर यू शुड स्टॉप। सिर्फ वो 200 बच्चे तो मुझे नहीं लगता इनकी क्लास में होंगे, बट वो कुछ गिने चुने बच्चों के सामने शाइनिंग मारने के लिए आप किसी प्रोफेशन को डीमीन कर रहे हो, राइट? और 50,000 मेंबर्स हैं, 60,000 मेंबर्स हैं मतलब आई डोंट नो क्या, व्हाट लॉजिक, व्हाट सेंस डिड इट मेक। मतलब इन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि आईसीएसआई के कितने कंट्रीज में जो वहाँ के सीएस के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कितने कोलैबोरेशंस हैं, वो शायद इनको जानकारी नहीं होगी। हर देश में कंप्लायंस ऑफिसर, हर देश में, मतलब जहाँ पर हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, देयर इज अ नीड ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, राइट? तो हर देश में किसी न किसी दूसरे नाम से कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन रिकग्नाइज है। डेफिनेटली हो सकता है शायद कंपनी सेक्रेटरी ना हो, लेकिन चार्टर्ड सेक्रेटरी हो सकता है, कोई दूसरा सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली है, मतलब वो अनक्वेश्चनेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये लर्नेड और एजुकेटेड फ्रेंड को सबसे पहले पता करना चाहिए, थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना चाहिए बिफोर आप किसी प्रोफेशन को क्रिटिसाइज करो। आपको एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? सो और मैं डेफिनेटली मतलब इनका अटेंशन मैं इस तरफ भी ड्रॉ करना चाहूँगा। मतलब खैर हो सकता है शायद मेरा नॉलेज भी इन सब चीज़ों में कम हो, बट जो थोड़े बहुत नाम मैं कभी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, देव वाजपेयी साहब, राइट? बहुत रिस्पेक्ट से इनका नाम लिया जाता है इस प्रोफेशन में। हैपेंस टू बी a company secretary for Hindustan Unilever, which is one of the largest FMCG companies in India. Perhaps Unilever बहुत बड़ा ग्रुप है ग्लोबली, आप जानते हो। He draws about 5 crores, in fact plus. Happens to be a whole-time director there. Miss Preeti Malhotra, Smart Group की company secretary, executive director है। Mr. Sethu Raman, मतलब what I hear from a lot of people that if at all there is a compliance or a governance question, or if at all there is a big corporate transaction, Mukesh Ambani would not certainly go ahead without actually referring the matter to Mr. Sethu Raman. Happens to be the company secretary for Reliance Industries. और भी कुछ नाम आई एम श्योर, मतलब जो अभी मेरे को स्पॉन्टेनियसली ध्यान ही नहीं आ रहे। मतलब मैं इतना, एशियन पेंट्स के कंपनी सेक्रेटरी हैं जयेश मर्चेंट साहब हैं। ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ना, इन सब की रेम्यूनरेशन 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, इस तरीके की रेम्यूनरेशन है। रजिस्टर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए देगा कोई किसी को? मार्च से आए भैया ये, हाँ ना, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर कॉमेडी करना है ना तो एक बार अपन सामने सामने आके कॉमेडी करते हैं, फिर हम लोग अच्छे से जवाब देते हैं। और मैं ऑनेस्टली जवाब भी इस तरीके से नहीं दूंगा जहाँ पे मैं किसी दूसरे प्रोफेशन को डीमीन कर रहा हूँ। मतलब मेरी जितनी रिस्पेक्ट आज सीएस इंस्टीट्यूट के लिए है, इतनी ही रिस्पेक्ट मेरी सीए इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट या किसी दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए। और मुझे लगता है कि एक टीचर का, एक प्रोफेशनल का, बिफोर यू गेट द डिग्री, एक बेसिक कोड जो आपके अंदर, एक बेसिक सेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। अगर आप एक दूसरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप क्यों अपने आप को एक प्रोफेशनल, अपने आप को एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बुलाते हो? मतलब यू एक्चुअली हैव नो राइट टू। सो मैं सिंसियरली सीए इंस्टीट्यूट से दरख्वास्त करूंगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप ऐसे मेंबर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। और
वो एक्शन लेना ले, मतलब मैं अगर इनकी जगह होता ना, मैं तो मेरा मेंबरशिप ही सरेंडर कर देता, अगर इनके पास है तो मैं तो डेफिनेटली सरेंडर कर देता, मतलब मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं, मैं सीए इतना बड़ा टाइटल लगाना डिजर्व ही नहीं करता हूं अपने नाम के आगे। तो और मेरी बिल्कुल जेन्युइन रिक्वेस्ट है ना, सारे लोगों से, इनफैक्ट मेरी जो पूरी स्टूडेंट्स फैमिली है, आपको सच में बिल्कुल गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई पर्सनली फील, मतलब और ये मैंने ऐसा कहीं बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी थी, दैट इफ यू फाइट विद अ पिग इन द मड, द पिग एंजॉयज। नॉट दैट आई एम कॉलिंग समवन अ पिग, बट जो हरकत थी वो बिल्कुल उस तरीके से थी। उसके बाद एक अपॉलॉजी आती है, मतलब वो अपॉलॉजी मैं आपको गारंटी से लिख कर दे दूं, वो अपॉलॉजी इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें जेन्युइनली बुरा लग रहा था, वो अपॉलॉजी इसलिए आई क्योंकि बच्चों ने लेफ्ट राइट बैंड बजा दी होगी, इतने मैसेजेस किए होंगे ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, यूट्यूब पे इतने उनके वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए होंगे ना कि प्रेशर में आके इंसान ने अपॉलॉजी दी होगी। मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस बात को। सो मतलब आप जो भी हो, आप कितने भी बड़े हो सकता है आप मुझसे भी बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़ी फैकल्टी हो, मतलब मेरा उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए टीचर ये आपकी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते तो क्या करोगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें और पता नहीं क्या क्या। आप मुझे ये भी नहीं बताओ ऑनेस्टली आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, बस प्लीज लॉ मत पढ़ाना भाई, है ना। मतलब मैं चक्कर खा के गिर जाएगा भैया कि मेरे को अगर पता चल गया कि आप लॉ भी पढ़ाते हैं तो प्लीज बस इतना एक एहसान करना कि लॉ मत पढ़ाना भाई, अगर वो पढ़ाते हो आप तो। सो यार सारे मेरे स्टूडेंट्स फैमिली, मेरी बिल्कुल सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे, जवाब देना अच्छे से, और जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़, जो लाउडेस्ट नॉइज़ अगर किसी चीज़ की होती है ना तो सक्सेस की होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय कि कहीं जाकर कमेंट करना, या बजाय कि किसी को अब्यूज़ करना, या किसी के अगेंस्ट गुस्सा दिखाना, वो आपके बिहाफ पे मैं काम में कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। सो अगर वैसा आपके अंदर फीलिंग है तो मुझे ऐसा लगता है गिव योर बेस्ट, वर्क हार्ड, और ज़्यादा एफर्ट्स लो, एंड प्रूव इट, प्रूव योर सेल्फ वेर यू आर, एंड वेर यू वॉन्ट टू बी। सो बिल्कुल मेरी सिंसियर गुजारिश है मेरी सारी की सारी स्टूडेंट्स फैमिली से, बिल्कुल अपने को जोश में, अपने को गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। जो आएंगे, जो बोलेंगे, इनको बोलने दो, मतलब अपने को सच में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वी शुड गिव आवर बेस्ट, राइट। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो जितनी भी हमारी स्टूडेंट्स फैमिली, स्टूडेंट्स परिवार है, ये इस बेटन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, एंड दे विल टेक फॉरवर्ड द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड इट विल रीच मच ग्रेटर हाइट्स। ऐसी मेरी आप सभी लोगों से मतलब यहाँ पर मेरी कामना है कि आप अपना बेस्ट दें और प्रूव करके बताएं, है ना। और यार ओबरॉय साहब, ये जो अपॉलॉजी दी ना, ये तो मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल, मतलब फील ही नहीं हुआ कि वो अपॉलॉजी थी। मतलब मैंने वो वीडियो देखा, अब छोड़ो, खैर मैं यहाँ पे ऑन स्टेज तो क्या ही मिमिक्री करूँगा, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको ईमानदारी से लाइव आके और सारे बच्चों से वापस से एक और अपॉलॉजी देनी चाहिए, और आप नीचे देखना कि बच्चे आपको क्या रिएक्शन देते हैं और क्या रिस्पॉन्स देते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच, आई विश ऑल अ वेरी वेरी गुड लक, एकदम गिव योर बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, एंड प्रूव योर सेल्फ, दैट यू आर, you were, and you will always be at the top. God bless you all.